मैं शुरू करने से पहले बाइबल में से पढ़ूंगी भजन संहिता 105 1 से 3 पढ़ूंगी। भजन संहिता 105 1 से 3 परमेश्वर और उसके लोग। यहाँ पर कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कामों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। और इसी वचन के साथ मैं आप सबों को हमारे इस भागिल राम मंदिर में आप सबों को स्वागत करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग और एक विश्राम दिन देख सकते हैं और उसकी स्तुति आराधना भी करेंगे। हम लोग गीत गाएंगे। हम लोग 33 नंबर का हिंदी से। अगर खोलना हो तो हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। शुरू कर दीजिए सर। करके यीशु के पास उसके पास कर तू विश्वास, यहोवा करता बीच में निवास, प्रीति से कहता और तेरे साथ नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। लड़के भी आवे सुन उसकी बात, कानों से होवे और तेरे साथ नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। यीशु को बीच में पहचान, सुन उसकी बात मान से मान, प्रेम से वह बोलता दे अपना काम। मेरे लड़के सीखो सीता हम करेंगे, पाप से जब छुटकारा पावेंगे और तेरे साथ रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। आइए हम लोग अपने अपने सर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके चरणों पे आते हैं क्योंकि आपने हम सबों को फिर से और एक साबत दिन का शुरुआत में लेकर आया है पिता, और हम लोग इस साबत दिन को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके भवन में आके हम आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं, आपको धन्यवाद दे सकते हैं। और
आपके गीतों को गाए पिता अभी आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए कि आप स्तुति और प्रशंसा के योग हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता सारी आशीषों के लिए, जीवन के लिए, कि आपने हम सबों को जितने यहाँ पर है अभी तक भला चंगा रखा, स्वास्थ्य रखा, हर एक प्रकार के चोट एक्सीडेंट बीमारी से बचाकर हम सभी के कामों में सहायता मदद की, आने जाने में साथ रहे, अगुवाई की, शक्ति और सामर्थ्य दी, और विशेषकर बच्चों के साथ आप रहे, उनको अपना पढ़ाई लिखाई में अगुवाई की, उनके भी आने जाने में साथ रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस वक्त विशेषकर हम आपको हमारे बीच में न्योता देते पिता, आप हमारे बीच में आइए, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए। और इस वक्त हम जितने सुनेंगे पिता उन सबों के साथ उनके मन अंतःकरण को खोल दीजिए, ताकि जो भी वचन मैं पेश करूँगी सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए, और विशेषकर मेरे साथ हो और मुझे ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर दे, और आप हमारे बीच में आए ताकि हम जो भी वचन हम पेश करेंगे पिता सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होए। शैतान के हर चाल से हमें बचाए, हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा कर, शैतान के हर परेशान से तो बचाए कर रख, और जो कोई इस भवन में नहीं आ पाए पिता, यदि आ रहे हैं तो आप उनके साथ रहें, और जहाँ कहीं भी आज आपके लोग जमा होके आपकी स्तुति आराधना करेंगे और कर रहे होंगे पिता, उनके साथ रहें, जो खड़े होके बोलेंगे पिता उन सबों के साथ होंगे, और जो बीमार दुख तकलीफ में है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, हर एक के साथ हो, हर एक को तो सुध ही ले। फिर से हम इस समय के लिए, मौका के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा बस कहानी लेकर आई हूँ। हम लोग जानते हैं, इससे पहले कि हम लोग जाए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय का 10 पद को पढ़ेंगे। जो कहानी मैं बताने वाली हूँ आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के भले भंडारी, लेकिन मेरा जो टॉपिक है उसमें सिर्फ 10 को पढ़ूंगी मैं। पहला पत्रस 4 का 10 यहाँ कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यहाँ पर परमेश्वर के भले भंडारी के बारे में लिखा हुआ है। और जो कहानी मैं बताने वाली हूँ, ये कहानी मिलता है प्रेरित की पुस्तक में, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, एक्स चैप्टर 16, वहाँ पर 11 से 15, यहाँ पर एक महिला है उसके बारे में कहानी है। 11 से 15 फिलिपी में लुदिया का हृदय परिवर्तन। मैं लुदिया के बारे में छोटा सा बताने चाहती हूँ। ये फिलिपी में थी और कहा जाता है कि ये यूरोप की पहली मसीही औरत थी और महिला थी। यूरोप की पहली मसीही महिला थी, यूरोप से आई हुई थी। और फिलिपी में ये शुरू से मसीह थी कि नहीं थी, लेकिन जब फिलिपी में आई तो पौलुस और उसके साथी लोग प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में। तो ये यीशु मसीह के बारे में सुनी और कहा जाता है कि पूरा परिवार, उसके जितने परिवार थे वो यीशु मसीह को ग्रहण किए।
तो लुदिया जो थी ये यूरोप की पहली मसीही महिला थी, और कहा जाता है कि बाइबल में इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, परंतु ये जो हमने बोला प्रेरित के कामों में 16 अध्याय का 11 से 15 में लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है कि इसलिए त्रोआस से जहाज़ खोलकर हम सीधे सुमत्रा की ओर दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। साबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे या समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना का स्थान होगा, और बैठकर स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नमक थुआथिरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उनका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। तब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, जो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो और हमें मना कर ले चलो। तो यहाँ पर ये यूरोप से आई हुई थी, और जब फिलिपी में रहने लगी तो पौलुस और उसके जितने साथी लोग, वहाँ पर कोई चर्च नहीं था, गिरजाघर नहीं था, तो साबत के दिन नदी के किनारे वो जाया करते थे, और दूसरे दिन कहाँ जाते थे पता नहीं, लेकिन नदी किनारे जाकर जमा होते थे। वहाँ बहुत सारे स्त्रियाँ भी वहाँ जाके जमा होती थी, और ये जो लुदिया है ये स्त्रियों को कहानी बताती थी और कैसे काम करना है। जैसा ये बैजनी कपड़े का बिजनेस करती थी, ये बेचती थी, सिलाई करती थी, तो विशेषकर औरतों को वो सिखाती थी और सिलाई करके बिक्री करती थी, उसको बेचती थी। और कहा जाता है कि ये प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में ये बैजनी कपड़े जो थे बहुत धनी लोग पहनते थे सिल के, और समाज में जो रहते थे, जो बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि ये कपड़े बहुत पैसे वाले, बहुत दाम के होते थे, तो गरीब लोग तो नहीं खरीद सकते हैं, तो धनी लोग खरीद करके पहनते थे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो समुद्र के घोंघों से बहुत कठिन और कीमती प्रक्रिया से इसको बनाया जाता था। और ये जो लुदिया इस काम को शुरू किया, और कहा जाता है कि ये बहुत ही धनी महिला थी। तो फिलिपी में जब ये काम कर रहे थे तो वहाँ पर ये रोमी लोग भी थे, वहाँ पर रोम के लोग, और वहाँ पर यहूदियों के लिए वहाँ पर कोई गिरजाघर नहीं था। कहा जाता है कि कोई गिरजाघर नहीं था, इस कारण यहूदी अपने उपासना के लिए नदी के किनारे चले जाते थे और एक साथ जमा होते थे। और यहाँ पर बोला जाता है कि ये पौलुस जो था साबत के दिन वहाँ पर जमा होते थे, और नहीं पता पुरुष लोग जमा होते थे, लेकिन महिलाएं विशेषकर जमा होती थी। और ये जो प्रार्थना सभा होती थी, लुदिया इनकी अगुवाई करती थी, और बहुत अच्छा भक्त थी वो, बहुत अच्छी, मैंने कहते हैं उसके बारे में। और पौलुस ने यहाँ अपना संदेश सुनाया परमेश्वर के बारे में। जैसा हम लोग प्रेरित के कामों में देखते हैं कि पौलुस बहुत सी जगह जगह जा कर के परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, तो यहाँ पर भी वो पहुँच गया। और वहाँ पहुँच के जब ये पौलुस वहाँ पर परमेश्वर के बारे बताए, तो लुदिया का मन ये यीशु मसीह के बारे सुन करके उसका मन परिवर्तन हो गया, और तुरंत वो पूरे परिवार के साथ वो बपतिस्मा लिए और मसीह को ग्रहण किए। तो उसी समय से लुदिया जाना जाता है कि पहले से जब ये काम करती थी कपड़ा सिलाई करने का, बेचने का, तो उसमें उसका मन में कैसा आया कि ये जो पौलुस और उनके जितने साथी थे उनको यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद
वो उनको पहुनाई करने के लिए वो उनको पूछने लगे कि आप लोग कहाँ रहते हैं। तो वो अपने घर में उनको रहने के लिए जगह दी और आप लोग यहीं रह के यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सकते हैं। तो वो लोग बहुत खुश हो गए और वहाँ रह के अपना काम और अच्छी तरह से करने लगे। और पौलुस वहाँ पर ज़्यादातर क्या जोर दिया था कि पवित्र लोगों को कुछ आवश्यक बहुत होता है। हम लोग जो परमेश्वर के पीछा करने वाले, यीशु मसीह के पीछा करने वाले, उनको बोलते हैं कि पवित्र लोग, क्योंकि हम लोग पवित्र परमेश्वर की सेवा करते हैं। और वो कहते हैं कि जो भी लोग हो, चाहे मसीही लोग चाहे कोई भी, उनको पहुनाई करने में हमें लगे रहना चाहिए। कहते हैं पहुनाई करने मतलब कोई अजनबी भी आए उसको हम लोग को पहुनाई करना चाहिए। अजनबी तो लिखा नहीं है, विशेषकर मसीहों को। चाहे हमारे गांव में कोई भी जब आते हैं तो हमें उनको पहुनाई करने में लगे रहना है। ये रोमियो 12:13 में लिखा हुआ है। मसीहों के तौर पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम में उसके दिए अनुग्रह के अनुसार हमें अपने द्वारों को खोलना चाहिए। जब कोई आते हैं तो हमें दरवाज़ा खोलकर उनको आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनको सेवा टहल करना चाहिए। और पतरस अपने शीशों को मसीह का जो काम यहाँ पर थे वो करते थे। जब यीशु मसीह धरती पे थे तो दिल खोल के हमें करना चाहिए बोलते हैं। जैसे ये लुधिया जो थी कितना दूर से, बहुत दूर से आई थी और फिलिपी में रहने लगी, किसी को नहीं जानती थी। लेकिन जब पौलुस और उसके साथियाँ आए, उनके द्वारा यीशु मसीह के बारे सुनी और जब सुनी कि मसीह लोग कैसे होते, यीशु मसीह ने धरती में आके क्या क्या काम किया, तो उसने ठान लिया कि मैं भी जब यीशु मसीह को अपना ली हूँ तो मैं भी यीशु मसीह के लिए काम करूँगी और उसके सुसमाचार का प्रचार करूँगी। तो यहाँ पर पतरस, जैसे हम लोग उसके 4 अध्याय में पढ़े, तो पतरस अपने शिष्यों को भी मसीही का कर्तव्य आग्रह करते हुए कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए हम लोग को क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सेवा करना चाहिए। लेकिन हम लोग इस युग में रह रहे हैं, कभी कभी हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं छोटा छोटा बात के लिए। ऐसा तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी अपना दिमाग में भी रख लेते हैं कि अरे उसने तो मुझको ऐसा बोला है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, माफ़ मांगना है, माफ़ी कर देना है और हमें फिर से मिलजुल करके रहना है। तो हम लोग याद करेंगे ये लुधिया के बारे में। ये कहाँ बहुत दूर से आई थी और फिलिपी में रहने लगी। जब मसीह हो गई, यीशु मसीह के बारे सुने तो उसका जीवन परिवर्तन हो गया और हमेशा परमेश्वर के लिए काम करते रही। तो आइए हम इस छोटा सा वचन को सुन करके अपने हृदय में रखें और यही लुधिया के बारे में हम जानें कि हम भी मसीह हो करके लोगों को बिना कुड़कुड़ाए, जो भी हमारे जीवन में आए, हम उनको सेवा और पहुनाई करें। ईश्वर इस वचन पर आशीष